बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे अफ्तारी के लिए बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आ जाएगी। रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने लाजमी देखना है। छोटे बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी क्रंची सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने लिए हैं आलू 6 अदद। आलू जो हैं ये आप देख सकते हैं कि इस साइज़ के हैं। अब इनका छिलका जो है वो उतार लेंगे। रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से रेसिपी बनाना आ जाए। इसके अलावा चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आपने वो भी देखनी है। रमज़ान से रिलेटेड, अफ्तारी के रिलेटेड बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तमाम आलू मैंने 6 लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनकी कटिंग किस तरह से करनी है, इस तरह से हमने आलू लेना है और लंबाई में इस तरह से बारीक इसके स्लाइस जो हैं वो काट लेने हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने और ज़्यादा मोटे स्लाइस भी इसके हमने कटिंग नहीं करनी। छुरी के साथ काट लेंगे। अगर आपके पास छुरी से आपको काटने ना आते हों तो इस तरह से आपने काट लेने हैं। इसके साथ इस तरह से लेके इस तरह से इसके साथ बहुत ही इजी तरीके से आलू जो हैं वो कट जाते हैं। ये पोटैटो कटर जो है वो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इस तरह बारीक स्लाइस हमने सारे आलूओं के काट लिए हैं। इनको अब हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। साइज़ आप देख सकते हैं कि ये ना ही ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। अब अच्छे से इनको वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि आलू जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, इसलिए इनको 3 से 4 दफ़ा पानी में, खुले पानी में इस तरह से हम अच्छे से मल मल के धो लेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हमारे आलू जो हैं वो बन जाएं। आलूओं को 3 पानी में मैंने अच्छे से धो लिया है। अब नीचे हम किचन टॉवल बिछाएंगे साफ़ सुथरा और इसके ऊपर हम आलू जो हैं वो इनके स्लाइस जो हैं वो फैला लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। फैमिली और फ्रेंड से भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करवाना है। इसके अलावा बहुत से लोगों के साथ चैनल का लिंक शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ बनाना सीख सकें। आलू हमने स्लाइस जो है वो इस तरह से फैला लेने हैं। इसके ऊपर दूसरा जो है किचन टॉवल वो हम इस तरह से फैला लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए इनको हमने खुश्क कर लेना है। अगर आपके पास किचन टॉवल ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ़ सुथरा धुला हुआ लॉन का दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलमल का दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो शमीज़ जिस कपड़े से बनती है वो कपड़ा भी आप साफ़ सुथरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू जो हैं वो हमारे खुश्क हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इनको हम ऐड कर लेंगे एक बर्तन के अंदर और इसी तरह सारे के सारे आलू हम खुश्क कर लेंगे। आप पंखे के नीचे भी इनको खुश्क कर सकते हैं। सारे आलू खुश्क करके हमने ऐड कर लिए हैं परात के अंदर। अब आगे चलकर हमने क्या करना है वो भी आपने लाजमी देखना है कि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है वो मसाला हमने किस तरह से रेडी करना है। तो बाउल के अंदर हम ऐड कर लेंगे बेसन। बेसन के साथ हम ऐड करेंगे चावलों का आटा। चावलों का आटा ना हो तो उसकी जगह आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर अजवाइन, क्योंकि बाज़ लोगों को फ्राई चीज़ें खाने से पेट जो है उनका ख़राब हो जाता है, भारीपन फील होता है, तो उसके लिए ये अजवाइन जो है वो ज़बरदस्त है। साथ में नमक ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया हमने फ्रीज़ किया होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे पानी और इसकी ज़बरदस्त तरीके से हम कोटिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अफ्तारी से रिलेटेड और बिरयानी भी और पुलाव भी इसकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप तमाम रेसिपीज़ देखें और अच्छे से रेसिपीज़ बनाना सीख जाएं। साथ में गरम कुकिंग ऑयल जिसके अंदर हमने इनको फ्राई करना है वो ऐड कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे हमारे पकौड़े। मिक्स कर लेने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने देख लेनी है। इस तरह से ना तो ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला बैटर होना चाहिए। अब आलू का पीस लेंगे, इस तरह से
इसको डिप करेंगे और ये फ्राई होने के लिए हमारा रेडी है। कुकिंग ऑयल हमने क्या लिया है गरम कुकिंग ऑयल के अंदर इस तरह से हम डिप करते जाएंगे और इसको फ्राई करने के लिए ऐड करते जाएंगे। हर रेसिपी जो है वो बहुत ही शौक़ से लगन से बनाया करें। कुकिंग जो है जितनी लगन से की जाए, जितने ध्यान से की जाए, उतनी ही ज़्यादा अच्छी कुकिंग करना आप सीख जाते हैं। इसके अलावा हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें। साफ़ सुथरे तरीके से कुकिंग किया करें, क्योंकि सारे घर वालों की सेहत जो है वो एक घर की जो काम करने वाली किचन में होती है, यानी कि चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, उसके हाथ में सबकी सेहत का राज होता है। जितनी अच्छी और सफाई से वो कुकिंग करेगी, घर वालों की सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। दोनों साइडों पलट कर इसको हमने कर लेना है फ्राई। आप देख सकते हैं कि अभी से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। कलर माशाल्लाह देखें कितना ही ज़्यादा प्यारा आया है। और इसके अलावा इनकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो धनिया ऐड किया है वो भी, उसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। और साथ में जो हमने अजवाइन ऐड की है, अजवाइन की खुशबू तो पकौड़ों में और इसका टेस्ट जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। ये कलर आने तक, गोल्डन सा कलर आने तक आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है, इनको निकाल लेना है। इसी तरह बाकी के जितने भी हमारे पकौड़े हमने बनाने के लिए आलू काटे हैं वो भी इसी तरह हम उनको फ्राई करते जाएंगे। दूसरा कोट जो है वो भी हमारा फ्राई हो चुका है, उनको भी इस तरह से एहतियात के साथ हम निकाल लेंगे। और अब हमने इनको सर्व के साथ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चटनी भी मैंने आपको बनाना सिखाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप रेसिपी देख के चटनी बनाना सीख जाएं। इसके अलावा आप इस तरह से केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये आसान सी मज़ेदार सी पकौड़ा रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाजमी लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो लाजमी पूछा करें। इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।